सीएम पद की शपथ लेते ही नायब सिंह सैनी ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसका असर अब एनडीए में देखने को मिल सकता है। जी हां, एनडीए में दरार पड़ सकती है और ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है, लेकिन नायब सिंह सैनी ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर के प्रावधान किए जाएंगे, यानी उप वर्गीकरण किया जाएगा। अब इस फैसले का विरोध पूरी तरीके से विपक्ष की पार्टियां करती हुई नजर आई। इसके साथ ही एनडीए के कई सहयोगी दल भी इसका कहीं ना कहीं खुला विरोध करते हुए नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब नायब सिंह सैनी इस फैसले को लागू करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहीं ना कहीं सहमति जता रहे हैं। इससे सीधे तौर पर दलितों पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है और एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं जो कहीं ना कहीं दलितों की राजनीति करते हैं वो बीजेपी से बगावत भी कर सकते हैं। नायब सिंह सैनी ने अपनी पहली ही बैठक में जिस तरीके से क्रीमी लेयर का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको कहीं ना कहीं लागू करने पर फैसला किया है। क्या इसका असर अब आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? क्या एनडीए में बगावती स्थिति पनपती हुई नजर आएगी? चिराग पासवान का क्या रुख रहेगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो सीएम पद की शपथ लेते ही पहली बैठक में नायब सिंह सैनी ने वो फैसला लिया है जिसको लेकर बड़े पैमाने पर भारत बंद का ऐलान किया गया था। कई एनडीए के सहयोगी दल, विपक्षी दल लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आए थे और मामला इतना बढ़ा कि खुद बीजेपी नेताओं को यह कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन हरियाणा की सत्ता में आते ही सीधे तौर पर बीजेपी ने पहला फैसला लिया। कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल। और चिराग, वास्तव में ये बात हैरान करने वाली भी है, मंथन करने वाली भी है और देखिए चिंता की बात भी है कि बीजेपी ने जहां कह सकते हैं कि जीत नहीं दर्ज हो पा रही थी, एक लगभग ये मानकर चला जा रहा था एग्जिट पोल में और तमाम तरह से आप देखें उस समय आते तो ये बात मानकर चली जा रही थी कि भाई बीजेपी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार नहीं बना पाएगी। जब परिणाम सामने आए हर कोई हैरान रह गया कि भाई तीसरी बार कैसे बीजेपी की सरकार बन सकती है, जबकि अगर 11 में से हम देखें 9 मंत्री बीजेपी के हार जाते हैं। इसके अलावा जो हार जीत का आंकड़ा है कई सीटों पर 10 से 12 सीट ऐसी रही जो सिर्फ 3-4 हजार के वोटों के अंतर में हम कह सकते हैं। तो ये बात भी कही गई और तमाम तरह के आरोप भी लगे। खैर, हम अगर उससे आगे बढ़े क्योंकि शपथ हो चुकी है, मुख्यमंत्री एक बार फिर नायब सिंह सैनी बन चुके हैं, लेकिन पहली ही बैठक में जो फैसला उन्होंने किया है सिराज वो अपने आप में कई तरह के सवाल अब खड़े करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो जिस तरह से कोर्ट ने कहा था कि भाई क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, कोटे में कोटा होना चाहिए, जो वंचित जातियां उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, तमाम बातें कही थी। और जब ये फैसला सामने आया था कोर्ट का, उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खफा था तो वो बीजेपी के सहयोगी दल यानी कि चिराग पासवान, एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान खफा नजर आए। लगातार उनके जो बयानबाजियां थी हमने देखी कि लगातार सरकार के खिलाफ मुखर होते हुए नजर आए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जिस तरह की बात कही कि अगर संविधान पे या आरक्षण पे कोई जरा सी भी आंच आई तो मैं अपने मंत्री पद को लात मारने में 2 मिनट का वक्त भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अपने पिता रामविलास पासवान की विचारधारा का आदमी हूं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुखर होकर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर एक तरीके से कहें अपनी जो सहयोगी पार्टी है या जो कहें अपनी सरकार के ऊपर इन्होंने हमला बोला और यहाँ तक कहा कि पीएम मोदी आप इस पे विचार विमर्श करिए। और देखिए उसके बाद पीएम मोदी ने भी अपने तमाम एससी/एसटी जो कह सकते हैं सांसद थे उनको बुलाया और बुलाकर मीटिंग की। उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई ये चीज हम लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सिराज अब वक्त और जज्बात और हालात जब पलटते हैं देखिए कैसे यहाँ पर सरकारों के जो बोल होते हैं, जो उनकी कमिटमेंट होती है वो भी यहाँ पर पलटती हुई नजर आती है। आप हरियाणा को जरा देखिए, यहाँ पर जो नायब सिंह सैनी अपनी पहली ही बैठक में कहते हैं कि भाई अगर 20% लाभ हमारे यहाँ एससी/एसटी आरक्षण को मिल रहा है तो 36 जातियां ऐसी हैं जिनको बहुत खास लाभ नहीं मिला है, तो इसलिए हम 10% का दोनों के अंदर कोटा बांट रहे हैं। अब जरा यहाँ से मायावती का बयान आप सुने, मायावती की बात आप सुने, कहती है कि ये दलित को दलित से लड़ाने की साजिश है और बीजेपी इसमें कामयाब नहीं होगी, बीजेपी की साजिश है, तमाम तरह के वो आरोप लगाती है। फिलहाल अगर माहौल को देखा जाए
तो क्या रामदास अठावले महाराष्ट्र में लगातार विरोध करते रहे, आपने देखा बिहार में चिराग पासवान विरोध करते रहे, और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मायावती से लेकर जिस तरह से जो आजाद है वो विरोध करते रहे, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सब विरोध करते रहे। तो यहाँ क्या बीजेपी ने बैठे बिठाए अपने लिए कोई बड़ी मुसीबत मोल ले ली है? ये बड़ा प्रश्न बन के खड़ा हो रहा है। और देखिए प्रश्न भी इसलिए खड़ा हो रहा है सिराज, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है, जहां पर सबसे अधिक आदिवासी हैं झारखंड में, वो क्या बीजेपी के खिलाफ रुख अपनाएंगे देखना होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो रामदास अठावले पहले ही समर्थन कर चुके हैं कि भाई चिराग पासवान ने जो बात कही सही कही और वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि नायब सिंह सैनी के फैसले के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है, वहां पर बड़े पैमाने में जो आदिवासी लोग हैं वो कहीं ना कहीं निवास करते हैं। क्या इसका झारखंड विधानसभा पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आए? क्योंकि चुनाव नजदीक है, नायब सिंह सैनी का ये बयान, और जब इस फैसले को लेकर भारत बंद का ऐलान हुआ था, जब सहयोगी दल लगातार आंख दिखाते हुए नजर आते बीजेपी को, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम एससी और एसटी वर्ग से आए हुए सांसदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और बैठकें की और आश्वासन दिया कि इस फैसले को हम लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है पहली बैठक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया, क्या इसका झारखंड में असर देखने को मिलता है? देखिए जाहिर बात है, जैसे वहां पर हम देख रहे हैं आदिवासी हैं, दलित लोग हैं, तो जाहिर बात है कि इसका अगर असर अब निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंचा तो बिल्कुल इसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। विपक्षी दल जो है वो लगातार इसको अपना चुनावी हथियार बना सकते हो, वो भी ऐसे मौके पे जब महाराष्ट्र और एक तरीके से झारखंड में चुनाव है और साथ साथ में उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में आप देखिए 9-10 सीटों के ऊपर चुनाव है, वहां पर ये मुद्दा बड़ा बन सकता है। क्योंकि अयोध्या में आपने देखा कि वहां कह सकते हैं कि अवधेश प्रसाद ने जिस तरह से बीजेपी को हराया, जो खुद दलित वर्ग से आते हैं, तो यहाँ पर इस तरह की चीजें होंगी तो जाहिर बात है कि ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। महाराष्ट्र में भी अपने आप में ये चीजें कहने में बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। अब नायब सिंह सैनी की इस कह सकते हैं स्टेटमेंट के बाद या इस जिस तरह से उन्होंने इसको कैबिनेट से पास कराया, इसके पूरे माहौल के बाद क्या अनिल विज इसमें समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में और जो बड़े नेता है वो साथ में खड़े होंगे? क्योंकि ये जो फैसला है इसके खिलाफ तो खुद केंद्र सरकार भी कहने की नजर आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि वे संसद के अंदर अध्यादेश लाकर इसको पलट देंगे। अब खुद जब बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनती तो उसको लागू करते हुए नजर आते। तो यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने कह सकते हैं कि अचानक इस फैसले को लागू किया, अचानक मतलब ये कि आप कल आपकी सरकार बनी और उसके नेक्स्ट डे आपने इसको तुरंत कह दिया कि मैंने इसको लागू करेंगे, तो यहाँ सबके लिए स्थिति बहुत ही असहज हो रही है और हो सकता है इसके ऊपर कोई बड़ा मूवमेंट भी बनता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये मामला सामने आया था तो 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया था और चिराग पासवान ने भी तमाम विपक्षी दलों को सपोर्ट वहां पर किया था। तो क्या अब यहाँ पर भी इस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आएगा? क्या यहाँ पर बीजेपी को अपना ये आदेश वापस लेना पड़ेगा? आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं इसका असर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही उनके तमाम सहयोगी दल जो दलितों की राजनीति करते हैं, खासतौर पर अनुप्रिया पटेल हो या फिर चिराग पासवान हो, ये संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये तमाम जो लोग हैं ये दावा करते हैं कि हम दलितों की राजनीति करते हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान खुलकर सामने आए थे, जिन्होंने खुले तौर पर कहा था कि जरूरत पड़ी आरक्षण और संविधान पर अगर किसी भी तरीके से खतरा होता है तो मैं जरूरत पड़ी तो मैं मंत्री पद को 1 मिनट में लात मार दूंगा, मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, मैं गठबंधन तोड़ दूंगा। तो क्या आप चिराग पासवान कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या चिराग पासवान अब कहीं ना कहीं दलितों के हित में एनडीए से अलग होते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल है जो इस वक्त हरियाणा की राजनीति में उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने चैनल पॉलिटिकल पैटर्न।